नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना आरजे सर्वज्ञ और आप सुन रहे हैं MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है। गुड इवनिंग व्यूअर्स, आज हमारे साथ है अ वेल रिनोन्ड ऑथर ऑफ छत्रपति संभाजीनगर मिस्टर विजय कुमार गवाई सर। वैसे इन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। सर पहले एज रीजनल डेप्यूटी डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर चुके हैं। सर की पब्लिश्ड बुक्स की बात करें तो वह है नंबर 1 कलाकार्यांच्या बस्तीकडे, सेकंड बुक है मंग अंधार पेटला, थर्ड बुक है युग प्रवर्तक डॉक्टर BR अंबेडकर। वेलकम टू आवर इंटरव्यू सर। थैंक यू। सर, पत्रकारिता के विषय में आप क्या नॉलेज हमारे व्यूवर्स को दे सकते हैं? पत्रकारिता आज के युग में, कल के युग में कई सालों से पत्रकारिता ये शब्द जो है हम सुन रहे हैं। आज के युग की बात अगर हम कहें तो आज के युग में अखबार दैनिक होता है, साप्ताहिक होता है, वार्षिक होता है, 6 माह का होता है, जिसमें कंटेंट होता है कि वो जो बातें हैं संवाद की वो लोगों तक पहुँचे। इस तरह से ये वृत्तपत्र जो है, वर्तमान पत्र जिसे हम मराठी में कहते हैं, ये वृत्तपत्र की आंखें होती है। क्या आंखें होती है कि वो देखते हैं कि जहाँ जहाँ ये हम पहुँचने वाले हैं और कई आंखें हमें देखने वाली है, हमें पढ़ने वाली है, तो उनके लिए हम कोई खास विषय लेकर जाना चाहिए। ये पत्रकारिता, उसे संवाद कहते हैं, मुक्त संवाद। तो पत्रकारिता जैसे कि आपने भी मुझे सवाल पूछा है कि आपकी राय क्या है ना? हाँ। तो मेरी राय ये है कि हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर अगर देखें तो आज भी ऐसे गांव हैं, ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां फटे हुए वर्तमान पत्र या वृत्तपत्र जो जिसे कहते हैं, वहाँ का एक सीधा सा टुकड़ा फटा हुआ वो भी नहीं पहुँच पाता। ये बहुत, क्योंकि मैं जहाँ गया हूँ, बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान में मैं घूम के आया हूँ। ऐसे कई जगह है जहाँ पर आप जैसे युवकों की या पत्रकारिता जिसे कहते हैं या संवाद जिसे कहते हैं, उन संवादों की बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए आप युवा है, आपका मैं स्वागत करता हूँ। आपने जिस ढंग से मुझे इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया, मैं रियली आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खुशी हुई मुझे कि एक युवा वर्ग जो कल, आज और कल का भविष्य देख रहा है। कल क्या थे, वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या देखने वाले हैं, ऐसी युवा पीढ़ी मेरे सामने खड़ी है या बैठी है या सोच रही है पत्रकारिता के बारे में, तो मुझे बहुत हर्ष हुआ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, अगला क्वेश्चन मेरा है, वर्तमान पत्र अस्तित्व में आने से पहले संवाद या कम्युनिकेशन कैसे किया जाता था? आपकी जनरेशन उस समय की जनरेशन है, तो उस समय कम्युनिकेशन कैसे होता था? बहुत अच्छा सवाल है ये हिस्ट्री, इतिहास को दोहराने वाली बात है। ये बहुत प्राचीन काल में अगर कोई किसी घर में कोई दुर्घटना हुई या कोई चल बसा या कोई सुख दुख की बातें हैं या कोई शादी ब्याह की बातें हैं, तो उस समय एक गांव का आदमी, एक विशिष्ट वर्ग होता था, वो विशिष्ट वर्ग का आदमी वो दूसरे गांव में जाकर संवाद करता था। उसे कहते हैं लाइव पत्रकारिता। पत्रकारिता ने हम नहीं कहेंगे, लेकिन संवाद कहेंगे। अब कम्युनिकेशन, लाइव कम्युनिकेशन होता था। गांव गांव में जाकर वो वार्ता जो है, जहाँ घटना घड़ी है या घटी है, उस घटना के बारे में जानकारी देता था। या शादी ब्याह हुए रहा तो उसके बारे में भी वो बातें करता था। या कोई दुर्घटना घटी गांव में, उसके बारे में भी। या कोई त्यौहार है, भाई त्यौहार को सब इकट्ठा होना है उस गांव में, चलो हम वहाँ इकट्ठा होते। इस तरह से संवाद का रूप था। मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन थ्रू लाइव, वहाँ जाकर प्रत्यक्ष रूप से बात करना, वहाँ तक पहुँचना, इस तरह से होता था।
बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन था सर। ओके। सर, वर्तमान में पत्रकारिता की दिशा के बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं हमारे व्यूवर्स को? ऐसा है, जिस क्षेत्र में मैंने 20-25 साल गुजारे, कम्युनिकेशन क्षेत्र में, संवाद क्षेत्र में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो यही काम मैं करता रहा जो आप कर रहे हैं काम। तो देखते हुए मैं जब सोचता हूँ कि मेरे पास क्या है, मैंने क्या कमाया है, या कुछ छूटा है मेरा को, इस पर जब मैं सोचता हूँ तो मुझे एक आनंद भी आता है और बहुत गहरा दुख भी होता है। दुख इसलिए होता है कि आज की जो हालत है वर्तमान पत्र की, या जैसे कम्युनिकेशन कहते हैं, हर वर्तमान पत्र या अखबार, वो ऐसा डर लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं हर अखबार में जात, धर्म, पंथ, प्रदेश, प्रांत, भाषा, इसका जो क्या कहते हैं उसके, इसके जो साइड इफ़ेक्ट है, ये साइड इफ़ेक्ट का, जिसमें रक्त रंजित जैसे कहते हैं, कहीं खून है, कहीं बलात्कार है, या शुद्ध पत्रकारिता जो होती है ना, ये डायरेक्ट ये बातें करती है। यानी पत्रकारिता केवल घटना कहना नहीं है, तो कुछ संदेश भी देना होता है इसमें। तो आज के युग में ऐसा लगता है मुझे, हर वर्तमान पत्र अपनी अपनी जात, अपना अपना धर्म यह प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ पर। तो पत्रकारिता इसे कहते हैं क्या, कि केवल एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए और एक पंथ के लिए, या सिर्फ एक प्रदेश के लिए, ऐसा कम्युनिकेशन इसे नहीं कहते। वो तो कम्युनिकेटर ही नहीं बन सकता। इंट्रोस्पेक्शन जो है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, स्वयं अंदर घुस जाओ, अंदर इतना घुसो, अपने आप में इतना घुल जाओ कि आप जो आँखों से देखते हैं ना, वो सारी दृष्टि, सारा निसर्ग, सारा मानव, वो आपके आँखों के सामने जब आएगा ना, उसने क्या क्या दुख झेले हैं, उसके लिए क्या हम कर सकते हैं। ये संवाद जो है, यह अखबारों पर इसका चिंतन, इसके छींटे या इसका प्रतिबिंब, यह 100% क्या कहते हैं उसे, पब्लिश होना चाहिए, या छींटे उस पर लगने चाहिए, या उसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए सुख दुख का। तो एक प्रश्न आता है, क्या सचमुच पत्रकारिता इस रास्ते पर से गुजर रही है? मुझे दुख होता है, नहीं। तो क्यों नहीं, क्या कारण है? तो यहाँ राजकारण भी चलता है, धर्म कारण भी चलता है। ये राजकारण और धर्म कारण के बीच में जो पत्रकारिता फंसी हुई है ना, इसके लिए आप जैसे युवा पत्रकारों ने एक आंदोलन करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। उसने जागरूक होकर काम करना चाहिए कि नहीं, पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए। दुख तो दुख ही है यार, ये भावना जो है ना, ये भावनाओं को हमने समझ लेना चाहिए, और यही काम पत्रकारिता का होना चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। दूसरों की भावना का आदर करते हुए अपना जो मत है या अपना जो ओपिनियन है, जो समाज कहीं हमसे दूर तो नहीं जा रहा, समाज बिखरा तो नहीं जा रहा है, इसलिए पत्रकारिता है, ये सोचने का आज का वक्त है। बहुत ही ऐसा मुझे ब्यूटीफुल, लगता है। बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर था सर। अगला क्वेश्चन है सर, शुद्ध पत्रकारिता, जिसके ऊपर आपने अभी जस्ट बात किया था, शुद्ध पत्रकारिता के नॉर्म्स क्या हो सकते हैं? ये तो बहुत सीधी सी बात है कहने के लिए, लेकिन सोचने के लिए बहुत गहरी बात होती है। शुद्ध पत्रकारिता, जो पत्रकारिता समाज के दुख दर्द को समझे, वो शुद्ध पत्रकारिता। जो पत्रकारिता, जो संपादक, वो जो मालिक है वो अखबार का, वो निष्पक्ष होना चाहिए। न कि केवल मेरी जाति के लोग हैं, मेरे धर्म के लोग हैं, मेरे वंश के लोग हैं, उनको मैं अपना आधार दे रहा हूँ, नहीं। आपको वो वर्तमान पत्र जो है, जिस आंगन में पड़ता है, अखबार जो है जिस घर में जाता है, वहाँ उस घर के लोग आंखें फाड़ फाड़ कर वो देखते रहते हैं।
आपस में बातचीत करते रहते, अरे ये क्या हो गया, अरे आज इस तरह से घटना हुई। तो ये चिंतन मनन का सब्जेक्ट है, इसमें प्योरिटी होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए अखबारों में, न कि जात और धर्म, पंथ, प्रांत, प्रदेश, भाषा, इसके आगे पत्रकारिता जाना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आप जैसे जो विद्यार्थीगण हैं, जो पढ़ रहे लिख रहे, ये संस्कार आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं संस्कार को देखो ना, बाबा साहब अम्बेडकर जी का पत्रकारिता, डॉक्टर बाबा साहब एक बहुत बड़े पत्रकार थे, संपादक थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने लोगों के बारे में नहीं सोचा। सर्व समावेशक पत्रकारिता का उन्होंने विचार किया है। लेकिन आज क्या चल रहा है, आज आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी महसूस करते हैं कि आजकल पत्रकारिता का जो रोक है, वो जो प्रवाह है, किस दिशा में जा रहा है। उस दिशा को रोक कर नई दिशा हमने उसको नई आंखें देनी चाहिए, नई सोच देनी चाहिए, नई विचार देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, ये आंखें, ये मन और ये कान, ये तीनों भी हमने उस पत्रकारिता को अर्पण करना चाहिए। शुद्ध, उसे कहते हैं शुद्ध पत्रकारिता। बहुत ही शुद्ध आपका जवाब था। अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा सर, आज की पत्रकारिता की दिशा और दशा किस ओर जा रही है, ये आपका क्या मत है? अभी मैंने बताया कि आजकल की जो पत्रकारिता है, वो पत्रकारिता, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे विचार समाज तक पहुँचे, तो मैं एक छोटा सा लिखने का प्रयास करता हूँ। लेकिन वो लिखते समय मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि क्या इसका लोग स्वागत करेंगे? निडर होकर करना चाहिए। स्वागत हो, एप्रिसिएशन हो या न हो, मैं मेरे मन की बात लोगों तक किसी भी हालत में पहुँचाऊँ। मेरा मत, मेरा ओपिनियन, यह किसी भी हालत में उस अंतिम टप्पे में जो लोग बैठे हुए हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना किताब है, ना अखबार जाता है उसके कमरे पर या उसके घर पर, बस वो कागज़ का टुकड़ा जो है वो उड़ते उड़ते कहीं चला जाता है। तो ऐसे भी मैंने विद्यार्थी देखे हैं, वो चने भटूरे खाते हैं ना, वो खाते वक्त कुछ लोग मैंने विद्यार्थी ऐसे देखे, वो चना भटूरे तो खाते हैं, लेकिन जब देखते हैं ना कागज़ भी क्या है, वो ढूंढते रहते हैं, केवल खाना नहीं खाते, वो ढूंढते रहते हैं। मैंने ऐसे कई बच्चे देखे जो अच्छी बात में रही या अच्छा विचार रहा तो उसको संभाल कर वो अपने जेब में डालते, ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने। तो ये मुक्त संवाद होना चाहिए। अखबार केवल छाप कर मैंने बांट दिया, हो गया मेरा काम, ऐसा नहीं, वो तबके तक जाना चाहिए। अंतिम जो आदमी खड़ा है ना, आपसे उम्मीद रखे है, वो ये वहाँ तक पहुँचना चाहिए हमें। उसे कहते हैं शुद्ध पत्रकारिता। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने 4-5 लोग बिठाए और संपादक हुआ। मैंने अभी उदाहरण दिया आपको कि एक मेरी इच्छा है कि मैं करूँ, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन मन में बहुत लगता है कि मैं ये करूँ। तो ऐसे जो युवा वर्ग है, ये इस युवा वर्ग ने अपनी बात रखनी चाहिए और उसे सारे लोगों ने जो उनकी बात सुनते हैं उन्होंने उसको ऊपर उठाना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे सहकार्य करना चाहिए। अरे नहीं, ये नई बात कर रहा। बाबा साहब अम्बेडकर जी का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि उन्होंने जो पत्रकारिता में पैर रखा तो गांव के लोग, उनसे न उपेक्षित वंचित लोगों जो थे, उन्होंने भी उन्हें सहकार्य नहीं किया, और उच्च वर्णीय जो थे उन्होंने हमेशा उनको दबा के रखा। लेकिन जो आवाज़ होते ना बुलंद, वो कभी दबते नहीं। ऐसी भूमिका हर पत्रकार की, हर संपादक की, हर कम्युनिकेटर की, हर कम्युनिकेशन वालों की जो है मुक्त संवाद होना चाहिए, ताकि सब लोग इकट्ठा आए और पवित्र मन से सभी का आदर करें। जात, धर्म, पंथ, रंग भी नहीं होना चाहिए। ये हरा रंग मेरा, ये नीला रंग मेरा, रंग रूप ये बाजू में रख के हमने इंसान, मनुष्य का विचार करना चाहिए, उसकी भावनाओं की कदर करना चाहिए। तब ये पत्रकारिता का प्रतिबिंब जो है बहुत गहरा होगा,
उसका विषय, वो जो स्याही है ना, कलम, तब कलम में जान आएंगी जब गरीब की दुआ या गरीब का दुखना या गरीब का जो आहट है, गरीब की आह है, उस कलम से वहाँ तक पहुँचेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जैसे नई जिम्मेदारी लेने वाले एक तरुण युवा वर्ग ये इस क्षेत्र में आ रहा, मैं बधाई देता हूँ आपको, और इसे ही प्योर कहते हैं, थैंक यू प्योर पत्रकारिता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, बिल्कुल बताइए। आज के युवा वर्ग को, ग्रामीण युवा वर्ग, अशिक्षित वंचित वर्ग के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कई सालों तक टीचर रहा, शिक्षक रहा, प्रोफेसर भी रहा। कई विद्यार्थी के चेहरे मैंने पढ़े मेरे जीवन में। मैं नाट्य मेरा क्षेत्र था, फिल्म्स, टेलीविज़न, आकाशवाणी, यहाँ पर भी मैंने काम किया है। सांगले में मैं कार्यक्रम अधिकारी भी था। तो जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मेरी दिशा कौन सी थी, तो मैं अभी भी, मेरी आंखें थकती नहीं है, मेरी आंखें युवा के बनकर, युवा वर्ग, ऐसे युवा वर्ग की आंखें लेकर मैं आज घूमता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ दुख है, जहाँ जहाँ दर्द है, जहाँ जहाँ भूख है, जहाँ जहाँ जात और धर्म के नाम पर लोग मर रहे हैं, जहाँ पर ये अंधश्रद्धा, रूढ़ी, परंपरा, इन्होंने इंसान की इंसानियत छीन ली है, ऐसे वर्ग के लिए, ऐसे पिछड़े वर्ग के लिए, उनके उत्थान के लिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं इसलिए, तो ऐसे वर्ग के लिए हमने कुछ ध्येय रखना चाहिए, कुछ उम्मीदें हमारे उनकी भी होती है, और उन उम्मीदों तक हम कैसे पहुँचे उसके लिए कुछ हमने सोचना चाहिए, कुछ नॉर्म्स तैयार करनी चाहिए। पत्रकारिता केवल 4 शब्द लिखे, संपादकीय लिखे, लेख लिख दिया मैंने, बहुत सुंदर बातमी जिसे कहते हैं, एक समाचार जिसे कहते हैं, वो लिख दिया और ख़त्म हो गया मेरे, अच्छा हुआ यार। नहीं, आप जो बातमी, आप जो एक दाखला देते हैं वहाँ कि ऐसा ऐसा हुआ, वैसा वैसा हुआ, वो केवल एक आईना लेकर लोगों के सामने जाते हैं आप, तो लोग उसमें अपनी प्रतिमा, अपना प्रतिबिंब ढूंढते हैं, अपनी तस्वीरें देखते हैं। तो ऐसी तस्वीर, शुद्ध तस्वीर लेकर आपने जाना चाहिए, ताकि हर एक कोई आकर, अरे मैं इसमें दिख रहा हूँ, ये वर्तमान पत्र में मेरा दुख है, मेरे समाज का दुख है, मेरे भाइयों का दुख है, न कि किसी जाति का दुख, ना किसी धर्म का लिए। जब ऐसी हमारी भावना होगी तब ही हम निष्पक्ष पत्रकारिता के युग में जाने का साहस करेंगे, अदरवाइज वो सीमित रहेंगी। न जाने कितने अखबार इसी में ख़त्म हो गए, अच्छे अच्छे विचार वाले इसी में ख़त्म हो गए, समाप्त हो गए। तो जहाँ ये समाप्त होता है ना, वहाँ युवा वर्ग ने खड़े होकर कहना चाहिए, नहीं, मैं ख़त्म नहीं होने दूंगा, मैं आपके साथ हूँ। ये भावना, यानी भारतीय संविधान में जो स्वतंत्र, समता, बंधुता और न्याय, समता, स्वातंत्र्य, इसको आपने गहराई से अपने अखबार में या अपने पत्रकारिता में पहले ही क्या कहते हैं उसे, उसके नोन करना चाहिए, उसको क्या आइडेंटिफाइड करना चाहिए कि नहीं, इसी नाम से मैं जाऊंगा। मैं क्यों? क्योंकि मैं पहले भारतीय हूँ और अंतिम भी भारतीय हूँ। इस तरह से अपन गए तो आपका देखो किस तरह से समाज स्वागत करता है। तो मेरी ऐसी उम्मीद है, और इसे कहते हैं प्योर 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 पत्रकारिता। बहुत ही बढ़िया आंसर सर। अंत में मैं बस एक, आपका इतना अच्छा इंटरव्यू था तो एक कोट मुझे याद आ गया, यू कैन बिकम इंटेलिजेंट फ्रॉम अदर्स इंटेलिजेंस,
बट यू कैनॉट बिकम वाइज फ्रॉम अदर्स विजडम। राइट। विजडम तो एक्सपीरियंस से आता है, सर के पास एक्सपीरियंस है, हम कितना ही गूगल पे सर्च करें, फैक्ट पता कर लें, कुछ भी कर लें, एक्सपीरियंस हम नहीं ला सकते इतनी जल्दी। तो ये आज जो इंटरव्यू में इन्होंने इतने अच्छे अच्छे इंसाइट्स दिए हैं, इतना अपना एक्सपीरियंस बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को ये पसंद आया हो, इनसे कुछ नया कुछ सीखने को मिला हो। और अगर आपको कोई इनको मैसेज देना हो तो कमेंट में ज़रूर इनके लिए कुछ बताइएगा, मैं इन्हें ज़रूर बता दूँगा। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आरजे सर्वज्ञ, आप सुन रहे हैं MGM रेडियो। थैंक यू।